हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके सामने फिर टीजीटी पीजीटी कला से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेके आए हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। यह जो वीडियो हमने बनाया है यह टीजीटी पीजीटी कला से संबंधित तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए बनाया है। अब इसमें हमने टीजीटी पीजीटी से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेके आए हैं। चलिए बात करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। दूसरों के साथ शेयर करना न भूलें। चलिए बात करते हैं दोस्तों। देखिए, पहले प्रश्न है, विख्यात स्फिंक्स की मूर्ति कहाँ है? एथेंस में, इस्तांबुल में, गीजा में, स्पेन। इसका जो महत्वपूर्ण जो विकल्प सही है यह आपका गीजा में है। याद रखेंगे, गीजा। स्फिंक्स की मूर्ति काफ़ी फेमस है, यह मिस्र से है, इसको आप जरूर याद रखें। अगला देखेंगे, मेघदूत चित्रावली है। मेघदूत जो चित्रावली, मेघदूत जो ग्रंथ है, यानी मेघदूत जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ है। इस ग्रंथ का चित्रण किसके द्वारा किया गया है? शैलेंद्रनाथ डे। हालांकि मेघदूत ग्रंथ का चित्रण अन्य कलाकारों ने भी किया है, जिसको आप जानते हैं हरिहर लाल मेढ़। हरिहर लाल मेढ़ भी इन्होंने किया है, लेकिन हरिहर लाल मेढ़ का नाम इसमें विकल्प में नहीं है, इसलिए आप इसको जरूर याद रखें शैलेंद्रनाथ डे, क्योंकि शैलेंद्रनाथ डे भी मेघदूत ग्रंथ पे चित्रांकन किया है। और अगला पॉइंट देखें, तीसरा प्रश्न, एनआईडी कहाँ है? एनआईडी कहाँ स्थित है इसके बारे में? दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो यह जो एनआईडी है यह आपका गुजरात में है। आप ये जानते हैं कि यह मुख्य रूप से तो अहमदाबाद में स्थित है, लेकिन आप ये जानते हैं कि अहमदाबाद आपको गुजरात में पड़ता है, इसलिए इसका जो विकल्प सही है गुजरात। अगला देखेंगे, अगला जो प्रश्न है, इटली की बारोक कला पनपी थी। इटली की बारोक कला पनपी थी 17वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में। तो इटली की बारोक कला जो थी यह आपको 16वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी के बीच तक दिखाई देती है, लेकिन इसका विकल्प आपको दोनों में से कोई नहीं है। 17वीं शताब्दी दिया हुआ है, इसलिए इसका विकल्प आपका 17वीं शताब्दी। अगला देखेंगे, बारोक शैली का मुख्य कलाकार है। बारोक शैली का मुख्य कलाकार रूबेंस, कैरवेंजियो, रेम्ब्रांड, साल्वातिचेरी। ध्यान रखें कि बारोक शैली का मुख्य कलाकार कैरवेंजियो है। इसका पूरा नाम है माइकल एंजिलो कैरवेंजियो। इसका पूरा नाम मिलता है माइकल एंजिलो कैरवेंजियो। यह बारोक शैली का महत्वपूर्ण कलाकार माना जाता है। अगला देखेंगे, रेम्ब्रांड किस शैली का मुख्य कलाकार है? रेम्ब्रांड किस शैली का मुख्य कलाकार है? अजंता, रोकोको, गोथी, बारोक। तो रेम्ब्रांड यह महत्वपूर्ण, जिसको आप रेम्ब्रांड को रेम्ब्रांड के नाम से भी जाना जाता है। रेम्ब्रांड को नाम से भी जाना जाता है। यह बारोक शैली का कलाकार माना जाता है। अगला देखेंगे, अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ है? राजस्थानी शैली, कंपनी शैली, अपभ्रंश शैली, पहाड़ी शैली। तो अंडाकार रूप का जो चित्रांकन होता है वो पहाड़ी शैली में हुआ। अंडाकार रूप का मतलब जो आकार ऐसे आपको बनाने को देखने, अंडे के आकार का मानव आकृतियाँ जो देखने को मिली, ये आपको पहाड़ी शैली में देखने को
मिलता है। ये आपको कहाँ मिलेंगी? पहाड़ी चने में। इसलिए इसका मुख्य रूप से चौथा वाला विकल्प आपका सही है। अगला देखें, बाइजेंटाइन कला में पीला रंग किसका प्रतीक है? सूर्य का, पीले फूल का, आग का, स्वर्ग का। तो बाइजेंटाइन कला में जो पीला रंग माना जाता है यह आपका स्वर्ग का प्रतीक माना जाता है। किसका? स्वर्ग का। याद रखेंगे। अगला देखें, तारीख-ए-अल्फी क्या है? मुगल इतिहास, ईरान का इतिहास, दुनिया का इतिहास, कश्मीर का इतिहास। तो आप ये जानते हैं कि तारीख-ए-अल्फी यह दुनिया का इतिहास के नाम से जाना जाता है। अगला देखें, भीमबेटका की खोज हुई थी। भीमबेटका की खोज 1958 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में। तो भीमबेटका की खोज आपको 1958 ईस्वी में हुई थी प्रोफेसर वाकाड़कर के द्वारा। यह प्रोफेसर वाकाड़कर उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। अगला देखेंगे, रस भाव को शास्त्र का रूप किसने दिया था? रस भाव को शास्त्र का रूप आप पंडित यशोधर ने, भरत मुनि ने, बाणभट्ट ने, केशवदास ने। तो आप ये जानते हैं कि रस भाव का विवेचन करने वाले महत्वपूर्ण भारतीय जो दार्शनिक हैं, जो भारतीय विचारक हैं, जिनको आप दार्शनिक के रूप में जानते हैं, यह हैं भरत मुनि। इनका जो महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है नाट्यशास्त्र को पंचम वेद की गणना दी जाती है। रस भाव का जो शास्त्र का निरूपण सबसे पहले किया है यह भरत मुनि के द्वारा किया गया है। अगला देखेंगे, अरस्तु ने कला को कहा था प्रकृति की नकल, सत्य की अनुकृति, अंतःज्ञान या भाव की अभिव्यक्ति। तो अरस्तु ने कला को किस संबोधन से स्वीकार किया है? प्रकृति की नकल। याद रखेंगे, प्रकृति की नकल के नाम से। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता कला विद्यालय के प्रिंसिपल थे? तो आप जानते हैं E.V. हेवेल, B.M. विल्किंसन, जॉन ग्रिफिथ, पर्सी ब्राउन। तो कलकत्ता कला महाविद्यालय के जो प्रिंसिपल बने थे वह E.V. हेवेल। इनका पूरा नाम है इनरेस्ट बीनफील्ड हेवेल। याद रखेंगे, इनका पूरा नाम है इनरेस्ट बीनफील्ड हेवेल। अगला देखें, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको कला से संबंधित TGT PGT से आपको मिलते रहें और दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप वीडियो आपको लास्ट तक देखें, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न देखेंगे कि सूरजमुखी का फूल किसकी कृति है? पाल सेजान, मातिस, मोने, वैन गॉग। तो सूरजमुखी का जो फूल बनाया था, जिसको आप सनफ्लावर के नाम से जानते हैं, इसको फ्लावर के नाम से जाना जाता है। यह वैन गॉग की कृति है। यह उत्तर प्रभाववादी चित्रकार के रूप में जाना जाता है। अगला देखें, पिकासो का जन्म हुआ था स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस। तो पिकासो का जो जन्म होता है यह आपको स्पेन में होता है। कहाँ हुआ था? स्पेन। लेकिन आप ये जानते हैं कि पिकासो ने महत्वपूर्ण वाद को उल्लेख किया जाता है, जिसको आप घनवाद के नाम से जानते हैं। घनवाद, और घनवाद का जो जिक्र मिलता है यह फ्रांस में मिलता है। कहाँ? फ्रांस में। लेकिन पिकासो ने जो कार्य क्षेत्र रहा है, कार्य क्षेत्र आपका फ्रांस रहा है। जरूर याद रखेंगे। अगला देखेंगे, वैन गॉग का पूरा नाम क्या था? वैन गॉग का पूरा नाम क्या था? विसेंट वैन गॉग, पॉल वैन गॉग, जॉर्ज वैन गॉग, अल्बर्ट वैन गॉग। तो विसेंट वैन गॉग का पूरा नाम था विसेंट वैन गॉग।
यह उत्तर प्रभाववादी चित्रकार में इसकी गणना की जाती है। अब अगला देखें, मुर्गा किस कलाकार की मूर्ति है? वान गॉग, एम.एफ. हुसैन, पाल सेजान, पिकासो। तो यह जो मुर्गा है यह पाब्लो पिकासो, यानी इसका नाम पाब्लो पिकासो इसकी कृति है। किसका? मुर्गा। अगला देखें, ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे। ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष डी.पी. राय चौधरी, ई.वी. हेवन, अमिताभ शेरगिल, बी.सी. सान्याल। तो ललित कला अकादमी के जो प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं वो डी.पी. राय चौधरी। इनका पूरा नाम है देवी प्रसाद राय चौधरी, याद रखेंगे, इनका पूरा नाम है देवी प्रसाद राय चौधरी। अगला विकल्प प्रश्न, हरिपट्टी किसका चित्र है? रेम्ब्रांड, गोया, हेनरी मातिस, पिसारो। तो हरिपट्टी से आप ये जानते हैं कि यह हेनरी मातिस का चित्र है। इसको ग्रीन ट्रिप्स के नाम से भी जाना जाता है। यह जंगलवाद से संबंधित है और जंगलवाद का प्रथम चित्र माना जाता है, याद रखेंगे। इसको ग्रीन टिप्स के नाम में आता है और इसमें हेनरी मातिस ने एक महिला का चित्र बनाया है, उसको दो भाग में डिवाइड किया है। अगला देखेंगे, गोथिक कला का विकास हुआ था। रंगीन की कांच की खिड़कियां, मणिकुट्टम का, पुस्तक चित्रण का, पट्टिका चित्रण का। तो गोथिक कला मुख्य रूप से रंगीन कांच की खिड़कियों के लिए जानी जाती है। गोथिक कला के अंतर्गत अगर आप बात करेंगे तो बहुत सारी विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जिनमें से आपको रंगीन कांच की खिड़कियां, दीवालों की न्यूनता, दीवालों की कमी का आभास आपको गोथिक कला में भी देखने को मिलता है। अगला देखें, अबुल हसन के पिता का नाम था मसावन, आकारेजा, मनोहर, मंसूर। तो अबुल हसन के पिता का क्या नाम था? आकारेजा, याद रखेंगे, आकारेजा। अगला जो पॉइंट है, लाल पुष्प किस मुगल कलाकार का चित्र है? गोवर्धन, अबुल हसन, कृष्णदास, उस्ताद मंसूर। तो लाल पुष्प जो चित्र माना जाता है यह उस्ताद मंसूर का है। यह जहांगीर के शासनकाल का महत्वपूर्ण चित्रकार है। अगला देखेंगे, कागज पर चित्र बनने कब शुरू हुए? कागज पे जो चित्र बनने प्रारंभ होते हैं वो आपको कब दिखाई? 14वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में। तो कागज पे जो चित्र बनने प्रारंभ होते हैं वह आपको 14वीं शताब्दी में देखने को मिलेंगे। अगला देखें, बिशन दास निपुण थे छवि चित्रण में, भूदृश्य चित्रण में, ऐतिहासिक चित्रण में, शिकार दृश्य चित्रण में। तो छवि दास ये जहांगीर के समय का, बिशन दास जो जहांगीर के समय का महत्वपूर्ण चित्रकार माना जाता है। यह छवि चित्रण करने में माहिर है। छवि चित्रण को पोर्ट्रेट के नाम से जाना जाता है, यानी सभी चित्रण के नाम से जाना जाता है। अगला देखेंगे, कौन सा मुगल चित्रकार और सुलिपिकार दोनों था? बसावन, अब्दुल समद, मीर सैयद अली, बिहजाद। तो आप ये जानते हैं कि ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, इसका पूरा नाम है ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। यह सिराजी उपनाम से कविता भी लिखता था, इसलिए इसको पूछा गया है चित्रकार और सुलिपिकार, यानी यह सिराजी उपनाम से कविता लिखता था, इसलिए इसका जो विकल्प सही है अब्दुल समद। अगला, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है अमीर हमजा, चंगेजनामा, नल दमयंती, अय्यार दानिश। तो यह पंचतंत्र का जो फारसी अनुवाद मिलता है वो अय्यार दानिश है। अगला देखें, पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? जी.आर. हंटर, काकबर्न, कनिंघम, आर.डी. बनर्जी। तो पंचमढ़ी की खोज करने का जो श्रेय प्राप्त होता है वो जी.आर. हंटर को होता है और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल की गुफा मानी जाती है। अगला देखेंगे,
जोगीमारा के चित्र बने हैं। छत पर लाल पृष्ठभूमि पर, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर, पीली पृष्ठभूमि पर। तो आप याद रखेंगे कि जोगीमारा के जो चित्र बने वो छत पर देखने को मिलते हैं और भारत की प्रथम ऐतिहासिक काल की गुफा मानी जाती है। अगला देखें, बिहार गुफाओं को कहा जाता था चैत्य, इनमें से सभी संघाराम स्तूप। तो बिहार गुफाओं को संघाराम के नाम से जाना जाता है, ये जरूर याद रखेंगे, किस नाम से? संघाराम। अगला देखें, गौतम बुद्ध का उपदेश था चरण मिख्यते बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, चरण शरणम गच्छामि, कलवंती रूपम अवसेति वस्तुनि वा करानाम प्रवरम चित्रण। इसका जो विकल्प सही है, गौतम बुद्ध का जो उपदेश था चरण मिख्यते बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अगला विकल्प प्रश्न देखें, अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित हैं? 548, 547, 347, 550। तो इसका जो विकल्प है 547 याद रखेंगे, 547। अजंता में कुल 547 जातक कथाएं हैं। जातक कथाओं का तात्पर्य होता है बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ। अगला विकल्प देखें, भारत में कुषाणकालीन मूर्तियाँ बड़ी संख्या में किस संग्रहालय में उपलब्ध है? मथुरा संग्रहालय, इलाहाबाद संग्रहालय, दिल्ली संग्रहालय, कला भवन। तो आप ये जानते हैं कि कुषाणकालीन मूर्तियों का जो केंद्र रहा है वह मथुरा संग्रहालय रहा है। यहाँ पे आपको कुषाणकालीन मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अगला देखें, चौर पंचाशिका किस शताब्दी में लिखी गई थी? 16वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी। तो आपको 20वीं शताब्दी आप ध्यान रखें। तो इसका जो चौर पंचाशिका यह बिल्हड़ की कृति मानी जाती है, बिल्हड़, और यह आपको 16वीं शताब्दी में लिखी गई थी। अगला देखें, प्रभाववादी चित्रकार का मुख्य विषय होता था तान, वस्तु, रंग, वातावरण और प्रकाश। इसका जो विकल्प सही है वातावरण और प्रकाश। अगला, स्नान स्थल किस चित्रकार का चित्र है? EMF हुसैन, जॉर्ज स्यूरा, जॉर्ज ब्राक, पिकासो। तो स्नान स्थल जो बनाया है वह जॉर्ज स्यूरा के द्वारा बनाया गया है। अगला देखें, घनवाद आंदोलन कब समाप्त हुआ? घनवाद आंदोलन जो था वह पिकासो के द्वारा कराया गया था। यह 1925 ईस्वी में समाप्त होता है, यानी समाप्त होता है। और जो अंतिम पेंटिंग घनवाद की मानी जाती है वह है 3 नर्तक। याद रखेंगे, 3 नर्तक। अगला देखिए, ग्राफिक्स विधि किससे संबंधित है? मोज़ेक से, फ्रेस्को से, टेम्परा से, एचिंग से। तो ग्राफिक्स जो विधि है यह एचिंग से संबंधित है, ये जरूर याद रखेंगे, एचिंग से। अभिव्यंजनावादी कला का विकास हुआ था फ्रांस में, जर्मनी में, स्पेन में, चीन में। तो आप ये जानते हैं अभिव्यंजनावादी यह जर्मनी में इसका विकास होता है। और पहली जो पेंटिंग मानी जाती है एडवर्ड मुंच की द स्क्रीम या आवाज़ या चिल्लाना, ये इस नाम से भी जाना जाता है। अगला देखें, पॉप कला का जन्म हुआ था इंग्लैंड में, अमेरिका में, भारत में, चीन में। तो पॉप कला का जो जन्म होता है वह आपको इंग्लैंड में हुआ था। पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं? मोने, माने, देना, रेगवा। तो आप ये जानते हैं कि मोने, जिसका पूरा नाम है क्लोद मोने, इसका पूरा नाम है क्लोद मोने, यह प्रभाववाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं क्लोद मोने। इन्हीं को पेंटर ऑफ सीरीज के नाम से संबोधन किया जाता है। अगला देखें, स्कूल ऑफ एथेंस किसका भित्ति चित्र है? रैफेल, डेविड, सतीश गुजराल, माइकल एंजेलो। तो स्कूल ऑफ एथेंस, पहले आप ध्यान रखें कि स्कूल ऑफ एथेंस को
एथेंस की विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। यह रैफेल का चित्र है। किसका है? रैफेल का। अगला देखें, भारत भवन संग्रहालय कहाँ है? भारत भवन। अब ये जो भारत भवन संग्रहालय वाराणसी, इलाहाबाद, शांति निकेतन, भोपाल। भारत भवन जो है आपका, यह भोपाल में स्थित है। याद रखेंगे, भोपाल में। लेकिन आप ये जानते हैं कि भारत भवन इसी से संबंधित आपको कई चीज़ें मिलती हैं। एक है भारत भवन जो आपको भोपाल में है, और एक आपका है भारत कला भवन, ये आपका वाराणसी में है, और एक है कला भवन, ये आपका शांति निकेतन में स्थित है। अगला देखें, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। दूसरों के साथ शेयर करना न भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले प्रश्न पे देखें कि मणकुट्टम चित्र किस शैली की देन है? बाइजेंटाइन कला, रोकोको, गोथिक, रोमनेक्स। तो मणकुट्टम जो चित्र माना जाता है तो बाइजेंटाइन कला की देन मानी जाती है। अगला देखें, आर के लक्ष्मण वास्तुकार, कार्टूनिस्ट, उपन्यास, ग्राफिक्सकार। तो यह आर के लक्ष्मण कार्टूनिस्ट हैं। इनका पूरा नाम है राशीपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण। इनका पूरा नाम है राशीपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण। अगला देखें, वास्तु विद्या और सृजन के देवता हैं? विष्णु, इंद्र, विश्वकर्मा, गणेश। तो वास्तु विद्या और सृजन, तो यह आपको कौन जाने जाते हैं? विश्वकर्मा जी। अगला देखें, नव प्रभाववाद का प्रवर्तक कौन था? रेनवार, जॉर्ज सोरोस, लौत्रेक, मोने। तो नव प्रभाववाद का जो प्रवर्तक था वो जॉर्ज सोरोस को जाना जाता है। अत्यथार्थवाद को किसने विकसित किया था? अत्यथार्थवाद बराक, वान गोग, पिकासो, साल्वाडोर डाली। तो ये अत्यथार्थवाद का जो विकसित करने का श्रेय रहा है वह साल्वाडोर डाली को रहा है। लेकिन इसमें आपको जरूर याद रखना है कि वार्त्रो का भी नाम आता है, लेकिन अब यहाँ पे इसका नाम जिक्र नहीं है, इसलिए इसका साल्वाडोर डाली सही है। भविष्यवाद आधुनिक कला आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? इटली के कलाकारों द्वारा, जर्मनी के कलाकारों द्वारा, फ्रांस के कलाकारों द्वारा, रूस के कलाकारों द्वारा। तो भविष्यवाद का जो आंदोलन था वह इटली के कलाकारों के द्वारा किया जाता है, और भविष्यवाद से ही इटली की जो आधुनिक कला शुरुआत होती है वह भविष्यवाद से ही मानी जाती है। ये जरूर याद रखें। अगला, एमिन नोल्डे किस आधुनिक कला से संबंधित हैं? भविष्यवाद, घनवाद, दादावाद, अभिव्यंजनावाद। तो एमिन नोल्डे का जो संबंध है यह आपको अभिव्यंजनावाद से मिलेगा। नारी जात की रहस्यमयी पहेली किसे कहा गया है? तो मैडोना को, यूरोपा को, मोनालिसा को, मेरी क्यों को। तो नारी जात की रहस्यमयी पहेली या आपको मोनालिसा पेंटिंग को कहा जाता है। मोनालिसा पेंटिंग यह लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग है, और लियोनार्डो दा विंची को युग का आश्चर्य के नाम से संबोधन किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट रहा। और भारतीय मोनालिसा की अगर आप बात करें तो भारतीय मोनालिसा यह बनी ठनी पेंटिंग के नाम से जाना जाता है, जिसके चित्रकार हैं निहाल चंद। यह किशनगढ़ शैली का महत्वपूर्ण चित्र माना जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत
धन्यवाद।